क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पुत्र अपने ही पिता के मृत शरीर के अंगों को खा जाए? सुनने में यह किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन महाभारत के इतिहास में एक ऐसा पात्र था जिसने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसने मस्तिष्क का भक्षण किया था। वो पात्र कोई राक्षस नहीं, बल्कि 5 पांडवों में सबसे ज्ञानी और शांत माने जाने वाले सहदेव थे। आखिर एक पिता ने अपने पुत्रों को ऐसा घिनौना आदेश क्यों दिया, और उस मांस को खाने के बाद सहदेव कौन सी ऐसी शक्तियाँ मिली जिन्होंने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के बराबर खड़ा कर दिया? चलिए जानते हैं महाभारत की इस सबसे रहस्यमयी और अनसुनी कहानी के पीछे का कड़वा सच। राजा पांडु का श्राप और वैराग्य। कहानी की शुरुआत होती है महाराज पांडु से, हस्तिनापुर के सम्राट जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन एक भूल ने उनका जीवन बदल दिया। मृग के रूप में संभोग रथ ऋषि किंदम को अनजाने में तीर मारने के कारण उन्हें श्राप मिला था कि यदि वे अपनी पत्नी के समीप जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के कारण पांडु अपना राज धृतराष्ट्र को सौंपकर वन चले गए। वहां कुंती ने देवताओं के आह्वान से 5 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन पांडु के मन में एक टीस हमेशा बनी रही। वो टीस थी दिव्य ज्ञान की। पांडु जानते थे कि उनके पुत्र असाधारण हैं, लेकिन वे ये भी जानते थे कि आने वाला समय कलयुग का आगमन और कुरुक्षेत्र का युद्ध अत्यंत विनाशकारी होगा। पांडु की अंतिम इच्छा और वसीयत। पांडु एक महान ज्ञानी थे। उन्होंने वर्षों की तपस्या से त्रिकालदर्शिता और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझा था। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने महसूस किया कि उनका यह संचित ज्ञान उनके साथ ही प्राप्त हो जाएगा। वे चाहते थे कि उनके पुत्रों में से कोई उनका ज्ञान प्राप्त करे। शास्त्रों के अनुसार पांडु अपनी मृत्यु से पूर्व एक वसीयत इच्छा व्यक्त की। मेरे मृत शरीर का मांस जो भी पुत्र खाएगा उसे ब्रह्मांड का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मेरी बुद्धि और मेरी स्मृतियाँ मेरे मस्तिष्क में निवास करती हैं, अतः उसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति भविष्य को देख पाने में सक्षम होगा। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उनके चारों पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल शोक में डूबे थे और लोकलाज के भय से पीछे हट गए। लेकिन सबसे छोटे पुत्र सहदेव, जो अपने पिता के प्रति अत्यंत समर्पित थे, उन्होंने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। वो भयानक रात सहदेव और मस्तिष्क का भक्षण। लोक कथाओं और कुछ क्षेत्रीय रामायण महाभारत के संस्करणों के अनुसार सहदेव चुपचाप अपने पिता की चिता के पास गए। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से किए। पहला ग्रास इतिहास का ज्ञान। जैसे ही सहदेव ने पहला टुकड़ा खाया, उनके दिमाग में एक धमाका हुआ। उन्हें संसार की उत्पत्ति से लेकर उस क्षण तक के इतिहास का बोध हो गया। उन्हें पता चल गया कि उनके पूर्वज कौन थे, देवता कौन हैं और ये सृष्टि कैसे काम करती है। दूसरा ग्रास वर्तमान का ज्ञान। दूसरा टुकड़ा खाते ही सहदेव को वर्तमान में दुनिया के हर कोने में क्या घट रहा है इसका ज्ञान हो गया। वे समझ गए कि कौन उनके मित्र हैं और कौन शत्रु। तीसरा ग्रास भविष्य का दर्शन। तीसरा टुकड़ा खाते ही सहदेव की आंखें भविष्य के लिए खुल गई। उन्हें कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध, द्रौपदी का चीरहरण और कलयुग का अंधकार साफ दिखाई देने लगा। श्री कृष्ण और सहदेव का संवाद। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि सहदेव अब सब कुछ जानते हैं तो वह चिंतित हुए। यदि सहदेव ने सब कुछ पहले ही बता दिया तो नियति का खेल बिगड़ जाएगा। कृष्ण सहदेव के पास गए और उनसे वचन मांगा। सहदेव, अब तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम जानते हो कि कल क्या होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम तब तक कुछ नहीं बोलोगे जब तक तुमसे कोई सीधे तौर पर कोई सवाल न पूछे। सहदेव ने कृष्ण की बात मान ली। यही कारण है कि पूरे महाभारत में सहदेव अधिकांश समय शांत रहते हैं, जबकि वे जानते थे कि कौरव क्या चाल चल रहे हैं। सहदेव का ज्ञान और महाभारत युद्ध। सहदेव के इस ज्ञान के कई उदाहरण मिलते हैं। शकुनी को पहचानना। सहदेव जानते थे कि शकुनी के पासे उसके पिता की हड्डियों से बने हैं
लेकिन उन्होंने मौन धारण किया। युद्ध की तिथि दुर्योधन, जो कि पांडवों का शत्रु था, वो भी जानता था कि सहदेव सबसे बड़े ज्योतिषी हैं। वो युद्ध का सही मुहूर्त पूछने सहदेव के पास गया था। सहदेव ने अपनी सत्यनिष्ठा के कारण शत्रु को भी सही मुहूर्त बताया था। दोस्तों, सहदेव की यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान कभी कभी एक भारी बोझ भी बन जाता है। सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना और नियत को घटते देखना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। सहदेव ने अपने पिता का मांस शौक से नहीं, बल्कि उस विरासत के बताने के लिए खाया था जो मानवता के काम आ सके। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर बाहरी दिखावे को देखते हैं, लेकिन पांडु और सहदेव का यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए कभी कभी समाज की रूढ़ियों को तोड़ना पड़ता है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि सहदेव ने जो किया वो सही था, या क्या उन्होंने अपने भाइयों को भविष्य बताकर युद्ध को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी? अगर आपको महाभारत की यह अनसुनी और डरावनी लगने वाली कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या आप भी सहदेव की तरह भविष्य देखना चाहेंगे? मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।